मार्केट ने तब भी थोड़ा बहुत नेगेटिव ही रोल प्ले किया पूरे दिन, क्योंकि उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब फ्राइडे मार्केट के लिए। मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उस पर बात करेंगे, और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है ये भी देख लेंगे। पूरा मार्केट का आउटलुक कैसा रहा पूरे दिन के लिए, जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी मार्केट ने वैसा कुछ बिहेव किया कि नहीं किया। और आज कुछ खास न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ मार्केट ने तब भी थोड़ा बहुत नेगेटिव ही रोल प्ले किया पूरे दिन, क्योंकि उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं इसकी सारी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ पहले। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस डे मतलब वेंसडे को मार्केट साइडवे था, बहुत ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था। साइडवे टू पॉजिटिव था, मतलब नेगेटिव भी नहीं था, साइडवे था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। लास्ट में भी 3 बजे के करीब अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। मैंने आपको कल वार्न किया था कि ये बाइंग करके गए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक गैप अप हो सकता है जिससे ये लोग निकलना चाहेंगे। तो मार्केट गैप अप खुला, ये लोग निकल गए और अच्छा थोड़ा बहुत दिखाया कि हाँ ठीक ठाक बाइंग आ रही है मार्केट में। अब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर मार्केट का इंट्रा डे पर्पस के लिए ट्रेंड समझना हो, ऑल ओवर ट्रेंड तो आप जानते हो, आप प्रीवियस डाटा देख लोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन इंट्रा डे के बेसिस पे अगर देखना हो तो आप 10 बजे के बाद चीजें देखा करो। अगर किसी ने 10 बजे से पहले या 9:55 हो रहा है मान लेते हैं, यहां तक देखा होगा तो उसको लगेगा ठीक है मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, डाउन साइड आता है तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट पे एक कॉल का ट्रेड बुक करके निकल सकते हैं अप साइड के लिए। बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मार्केट ने तुरंत शूट डाउन किया नीचे, लगभग लगभग 10:30 तक ये तो अपना डे लो भी क्रॉस कर चुका था। तो आपको समझ जाना चाहिए था कहीं ना कहीं आज पूरा दिन नेगेटिव होने वाला है। और अगर आप तब भी नहीं समझ पाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन ये टाइम टू टाइम वीक होता चला जा रहा था, और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था एक्सपायरी के, प्रीमियम भी बहुत वीक होते जा रहे थे और कुछ ज्यादा बिहेव भी प्रीमियम कॉल साइड के नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक दिमाग में होना चाहिए कि नेगेटिव माहौल आज रहने वाला है। अब रीजन इसके पीछे यही है कि मार्केट अगर बुलिश है तो पूरा गैप अप होके सारी चीजें खराब कर देता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुले, ब्रेकआउट दे, अच्छा खासा चले तो फिर बात अलग होती है, मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा रहता है। बट जो गैप अप होकर के सारी चीजें वो तहस नहस कर देता है ना, फिर मोमेंटम खत्म हो जाती है मार्केट की अपसाइड के लिए। अगर स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस में उतना कुछ खास दम था नहीं। आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस इन्फोसिस ने संभाल रखा था यहाँ तक, बॉटम तक। बाकी फिर जब वो भी वीक पड़ने लगे तो फिर ये डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला, है ना। अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो रिलायंस का बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, यहाँ कहीं पे नेगेटिव ही है। इन्फी का देख सकते हो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बाकी साइड वे टू डाउन साइड, है ना। आईसीआईसी ने अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत संभाल के रखा था आखिरी में, बाकी कुछ खास नहीं। टीसीएस भी नेगेटिव, एचडीएफसी बैंक में कुछ खास मोमेंटम ही नहीं है ना। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आज मार्केट में नेगेटिविटी रही। हालांकि इसने 400 का लेवल टच किया, अगर आप ध्यान से देखोगे 23,400 नया हाई लगाया है, तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। बट 23,400 से ही कहीं ना कहीं ये टूटना शुरू हुआ, और मैंने आपको लेवल दिया था 23,400 का, 420-400 के आसपास। यहीं से रेजिस्टेंस लिया इसने, अच्छा खासा डाउन साइड में मूव दिया। अब अगर कल की देखा जाए तो कल के दिन के लिए मार्केट बिहेव कैसा कर सकता है, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक दिन नेगेटिव होता है, दूसरे दिन गैप अप होके पॉजिटिव हो जाता है ना। ये चल रहा है लगभग लगभग हफ्ते 2 हफ्ते से। बट यहाँ कहीं पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव है। अगर कल के दिन गैप अप नहीं होता, गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, कुछ सोच समझ के। क्यों? क्योंकि अगर देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं, लेकिन हाँ लगभग 50-60 पॉइंट का गैप अप होगा, चलेगा तब भी। 50-60 पॉइंट का गैप अप हो, एक ब्रेकआउट दे अच्छा खासा एंड अपसाइड में मूव करे, 400 का लेवल पार करेगा, 24,500 इजी मूव रहेगा उसके लिए, मार्केट के लिए, है ना। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब भी ठीक है, कहीं ना कहीं एक जोन है डाउन साइड में 300 का, 24,300 का,
280 290 का, ये होल्ड कर सकता है। अगर इसके नीचे टिकेगा तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा। और फिर आपका 24 250 या 200 भी है, अच्छा खासा मूव है होल्ड करने के लिए, मार्केट का सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे बना है। बट अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर चीजें थोड़ा सा खराब होती हुई नजर आएंगी। गैप डाउन खुलेगा फिर अप साइड में थोड़ा अगर मूव करता है तो ठीक है, वरना फिर इसी जोन में रह जाएगा, कुछ खास चीजें बनेंगी नहीं। तो इसीलिए या तो गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन भी खुले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट का फॉर्मेशन बिगड़ जाता है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये जो गैप है ना, मार्केट कहीं ना कहीं इसको भी फिल करने की कोशिश करता है। तो वो आज फैक्टर एक रह सकता है कि मार्केट ने यहाँ कहीं पे भी एक गैप पेंडिंग है अभी, यहाँ पे आज था, लेकिन मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे फिल कर दिया इसको, है ना। एंड ऑफ द डे क्या, पूरा उसमें 10:45 तक ही पूरा कर दिया था। कल के दिन के लिए लेवल समझ लेते हैं जो कि एक एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकते हैं। 355 का जोन मार्क कर लेना, 355 से 360 के बीच में, है ना। इसके ऊपर निकलता है, थोड़ा और नीचे मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर निकलता है, ये हटा देता हूं मैं। तो फिर अपना 370 के आसपास जाएगा, 370 के ऊपर 400 के आसपास जा सकता है। इसके ऊपर फिर अपना 440 500 के आसपास मार्केट निकलता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, एक एक लेवल और मार्क कर लीजिए जो कि एक क्रूशियल है। 320 का जोन, ठीक है। 320 ब्रेक करेगा, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आई है 300 के आसपास, 320 ब्रेक करता है अपना 350 तक जा सकता है। 350 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा, 340 मतलब सॉरी 340 350 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 370 400 के आसपास, 420 25 450 60, इजी मूव 500 तक दे सकता है। डाउन साइड की बात करें तो वही अपना 290 96 क्रॉस करता है, तो अपना वही 400 सॉरी 24 270 के आसपास, 24 236 के आसपास, 236 के 240 के आसपास आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर होल्ड करना होगा तो यहीं कहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके वापस जाएगा। लेकिन अगर इसके भी नीचे निकला तो फिर पहला लेवल आपके पास 24 200 रहेगा, एंड 190 180 के आसपास मार्केट आ सकता है। लेकिन इतना तो उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन मार्केट वही करता है जो लगता नहीं कभी। फिलहाल लेवल्स यही रहेंगे। एक बार मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन आप 11 जुलाई की देखोगे, क्योंकि 4 वाली तो आज एक्सपायर हो गई है ना। 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है ऑलरेडी। बात करते हैं कॉल राइट की, तो कॉल राइट पे भी 300 पे रेजिस्टेंस है, मोटा मोटा अच्छा खासा है, 400 पे भी है। तो अच्छी चीज है, एक इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है 300 के नीचे अगर टिकता है तो फिर अपना 200 तक जा सकता है, उसके नीचे टिकता है तो फिर ऑन एंड ऑन जितने भी लेवल्स होंगे सपोर्ट होगा वहां तक जाएगा मार्केट। बट क्रूशियल जोन की बात करें तो अभी मुझे कुछ खास क्रूशियल जोन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला दिन रहेगा कल के दिन के लिए वीकली में, तो फिर उतना कुछ खास जोन निकल के आ नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट अभी अपसाइड में ही है, बहुत ज्यादा आज नेगेटिव थोड़े हुआ है, अब इतना मोमेंटम में बहुत ज्यादा टूटा थोड़े है। ऑल ओवर अगर आप मोमेंटम देखोगे तो पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन भी आ सकता है, ये भी मन में लगा रहता है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा तो कहीं ना कहीं तो टूटेगा ना। अब वो करेक्शन या न्यूज या कुछ भी फैक्टर लेके टूटे, लेकिन टूट सकता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रहता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा तो जो फॉल होता है वो काफी तेजी से आता है, और मार्केट जब बढ़ता है तो उतना फास्ट नहीं बढ़ता है, क्योंकि पैनिक लोग ज्यादा करते हैं और उनके मन में रहता है कि मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आई होप आपने लेवल समझ लिए होंगे। कल के दिन के लिए जो भी आपको चीजें मार्क करनी है, लेवल्स मिलाने हैं, आप मिला सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपना अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुबह से फॉल कर रहा था, कहीं ना कहीं 11:30 के बाद इसने उठने की कोशिश की, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, है ना। साइडवे ही रह गया कल के दिन की तरह। मतलब कल जिस जोन में था उसी जोन में आज इसने क्लोजिंग दी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लोजिंग जिस जोन में दी है उसके ही ऊपर कोई बड़ा मूव दे सकता है मार्केट। यहाँ कहीं पे हम वो लगा देते हैं, 1 मिनट रुकना।
इस जोन के आसपास। इसके नीचे निकलता है तो अपना वही 53,000 के आसपास, 53,000 के आसपास, 53,960, 920, और फिर आज का जो लो है 53,840 के आसपास या 900 के आसपास आ सकता है। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 53,200 ब्रेक करेगा अगर, तो फिर अपना जो हाई लगाया है 53,360 का ऑन एंड ऑन, फिर जितने भी आपको स्क्रीन पर लेवल्स दिख रहे हैं, मार्केट वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी ने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, आईसीआईसी ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम किया, जिसके कारण ये एक आखिरी में मूव देखने को मिला। बाकी ये आपको लग रहा होगा मार्केट बहुत ज्यादा आखिरी में बढ़ा है, ज्यादा क्या मतलब एक मूव आया है अपसाइड में, लेकिन प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ा था दोस्त। आप मानोगे नहीं, प्रीमियम एक तरीके से सुबह सुबह, अगर मैं प्रीमियम भी दिखाऊं आपको तो यहां कहीं पे आप देख सकते हो, प्रीमियम कॉल के एक तरीके से गल रहे थे, पुट के भी सुबह सुबह गल ही रहे थे एक तरीके से, मतलब दोनों तरफ मार्केट में प्रीमियम्स की लगी पड़ी थी। एक्सपायरी थी तो इसका भी फैक्टर था, पूरा पूरा फैक्टर था। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, फिलहाल इसकी एक्सपायरी तो नहीं थी तो प्रीमियम इसमें ज्यादा डीके नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं दिखाऊं आपको तो पुट साइड के प्रीमियम आप देख सकते हो कितना टूटे हैं, है ना। पुट साइड में मार्केट एक तरीके से गया ही था, और ये भी नहीं कि कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा हो, लेकिन पुट का प्रीमियम डिके हो रहा था। कॉल साइड आप देख सकते हो इस तरफ भी डिके हुआ है, अच्छा खासा, अच्छा खासा नहीं लेकिन हाँ डिके हुआ है। ये तो एंड में इसने संभाल लिया थोड़ा सा यहाँ कहीं पे, ये जो मार्केट में एंड में मोमेंटम आया है लगभग 2 बजे के बाद, तो इस वजह से कॉल में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ इसका फैक्टर, लेकिन उतना कुछ खास हुआ नहीं, है ना। और मेन चीज इसकी एक्सपायरी भी नहीं थी, तो उतना कॉल में डिके नहीं था, लेकिन पुट वाला आज प्रीमियम बहुत टूट रहा था, कॉल का प्रीमियम उसके बजाय बढ़ नहीं रहा था, तो ये फैक्टर रहा था आज पूरे दिन। अगर आप देखोगे तो 53,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है, तो 53,000 पे एक बेस बना हुआ है अभी भी, मार्केट ने उसी के ऊपर ही आई थिंक क्लोज किया है, बिल्कुल किया है। कॉल राइट की बात करें तो वो भी 53,200 के आसपास और 53,000 के ही आसपास बना हुआ है, उससे पहले कुछ खास मोमेंटम नहीं है। 53,200 ब्रेक होता है अप साइड में तो फिर अपना बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बड़ा मोमेंटम क्या है, जो आज का हाई है और अपना जो आगे हाई लगाएगा, है ना। अप साइड में तो किसी ने देखा नहीं है ना, फिर जितना भी जा सकता है जाएगा। डाउन साइड में 53,000 के नीचे क्लोजिंग अगर देने लगता है तभी डाउन साइड में कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड इसको आना होता मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को, तो आज ये 53,000 के नीचे क्लोजिंग देता, बट इसने क्या किया, आखिरी में 2 बजे इसने एक बड़ा मूव दिया है, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि मार्केट अभी वीक नहीं हुआ है, अभी टाइम है थोड़ा सा। हालांकि निफ्टी तो दिखा देता है कभी कभी, लेकिन बैंक निफ्टी आखिरी समय पे संभाल लेता है। फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स तो टूटे हैं, तो उसकी वजह से निफ्टी में भी आज आखिरी में मोमेंटम देखने को मिला डाउन साइड के लिए, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन यही रहेगा। लेवल्स आई होप आप सारी चीजें क्लियर हैं, आपने समझ लिया होगा। निफ्टी 50 के लेवल्स देख लीजिए, इसमें अगर कोई चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल ऐसा कुछ आज खास न्यूज नहीं थी जो मैं आपको बताऊं, तो ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये सारी चीजें कभी ना कभी मार्केट फैक्टर करता है, वीकनेस स्टॉक्स में भी होती हैं, जरूरी नहीं कि न्यूज ही कोई ऐसी आए, है ना। एक्सपायरी भी एक रीजन हो सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।